अस्सलाम दोस्तों, शहरी मौसम अगर मैं कुछ समझे, लेकिन गल भजन हूँ आ गई है पैरी पैण तक, और अगर बात पैरी पड़ने तक आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कप्तान जीत रहा है। और अगर ये मतलब दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये है जनाब कि वो खबर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी कि जनाब 24 घंटे रह गए हैं, 24 घंटे तक पब्लिक अपोलॉजी को टेंडर करना है, और जब तक पब्लिक अपोलॉजी नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये जो माफ़ी का दरवाज़ा है ये बंद रहेगा। लेकिन मुझको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कप्तान जी अपनी बेगम के मना करने के बावजूद, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के बार बार टोकने के बावजूद, बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से गैरत दिलाने के बावजूद भी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के पैर पड़ जाएंगे, या वहां से इस बात का आगाज लेकर पैगाम देंगे कि जनाब प्रोसिक्यूटर दे अगर मैं पैरी पैसा ना दे पायन तड़ी ते गल ही बड़ी हो रही। तो इसका मतलब ये है जनाब कि वो जो हिद्दत थी वो ना सिर्फ अब इमरान खान साहब को महसूस होना शुरू हो गई है, बल्कि इमरान खान साहब को इस बात का इदराक होना शुरू हो गया है कि आने वाला जो टाइम है वो उनके लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सख्त है, बल्कि इस तरह के शवाहिद अब कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास आते चले जा रहे हैं, जिनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का मिस्टर क्लीन का जो टैग है वो ना सिर्फ बुरे तरीके से स्मैश हो जाएगा, बल्कि इमरान खान साहब के लिए मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से माफ़ी मांगने की नौबत आ गई, और क्या वजह थी कि बुशरा बीबी एक जानिब जलाल में आकर तकरीरें करते हुए इमरान खान को गैरत दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब गैरत नहीं खा रहे थे। जबकि इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आज के दिन की सिग्निफिकेंस इसके अलावा ये भी है कि आज 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर भी एक ड्रामाई ट्विस्ट आने जा रहा है, और ये ट्विस्ट इमरान खान साहब को किस हद तक भारी पड़ेगा ये बात उसी वक्त सामने आएगी जब इस माफ़ी मांगने की पेशकश का हमें कोई अमली सबूत सामने आएगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर का भी आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब जब इमरान खान साहब पैरों में गिरने की पोजीशन में आते हैं, जब जब इमरान खान साहब गोड्डे पकड़ने की पोजीशन में आते हैं, तो उस वक़्त पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशगवार खबरों का आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जैसे ही इस बात की खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग अब बुरे तरीके से एक्सपोज होने जा रहा है, जैसे ये खबर सामने आई कि जनाब रऊफ़ हसन साहब का मोबाइल फ़ोन का मिलने वाला डेटा और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मिलने वाली हार्ड ड्राइव से जो फनियर निकल रहे हैं वो इस हद तक काफ़ी हैं कि इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और जमात पर पाबंदी लगाई जा सके। तो जनाब स्टॉक मार्केट ने बैक जुम्बश कलम आज ही के दिन में कल के दिन में जनाब 1000 पॉइंट्स का उसके अंदर इजाफा हुआ। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ बल्कि पाकिस्तान का ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसके अंदर भी कमी हुई, और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 28 बिलियन डॉलर से बढ़कर 31 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच गई। और उसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई कि आलमी रेटिंग इदारे फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के अंदर इजाफा कर दिया है और उसको CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया है। और ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब क्राइसिस से बाहर निकल रही है। क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि पायन अंदर रहें, क्योंकि पायन अगर बाहर आएंगे और बाहर आकर वो उसी तरीके से बंदर तमाशा करेंगे जैसे वो माजी में करते रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर तो हमें इन्ना लिल्ला पढ़ लेना चाहिए, फिर तो फातह पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि आकर उन्होंने जनाब लॉकडाउन करने हैं, आके उन्होंने धरने करने हैं, आके उन्होंने जलसे करने हैं, डेली बेसिस पर उन्होंने कोई ना कोई नया चाय की प्याली के अंदर तूफान लेके आना है, और उस तूफान का नतीजा पाकिस्तान की मईशत को भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान की मईशत के अंदर अब इतना दम नहीं है कि वो जनाब इमरान खान साहब के धरने जलसे जुलूसों की सियासत की काट निकाल सके। पाकिस्तान तो इस वक्त जमात इस्लामी के जनाब ये जो है रावलपिंडी का धरना इसकी काट नहीं निकाल सकता, तो बाकी सूरत हाल तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन ये बात आप माने कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एकदम
फ्रंट सीट से उठाकर पिछली सीट पर ना सिर्फ फेंक दिया है बल्कि ड्राइविंग सीट भी संभाल ली है और पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट्स के ऊपर पॉलिटिक्स करते हुए अपने आप को रीपोजिशन किया है। और यह हाफिज नईमुर रहमान साहब की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। हद तो यह है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक इस बात का इजहार करती रही कि जनाब ये जमात इस्लामी को अभी ये जो है वो करना नहीं चाहिए था, जमात इस्लामी को किसी का इशारा मिला था, जमात इस्लामी प्रॉक्सी के तौर पर सामने आई, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब और दीगर इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। कल तो इमरान खान साहब ने खुद इस बात का इजहार कर दिया है कि जनाब हम जमात इस्लामी की इस स्ट्रेटजी की और इस एहतजाज की भरपूर हमायत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात ने इस रिट्रीट को ना सिर्फ कबूल कर लिया है बल्कि उन्होंने इस बात का इशारा भी दे दिया है कि जनाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर कोई और आदमी या कोई और सियासी जमात एजिटेशनल पॉलिटिक्स करेगी तो उसके लिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल में इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि किस तरीके से सियासत के अंदर रोल में इजाफा किया जा सकता है। खैर इंपॉर्टेंट सूरत है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फिच ने तकरीबन 7 माह के बाद पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया है और उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी से IMF से मुआहदे समेत पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग तक रसाई बेहतर हुई है। और फिच ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र किया है बाज़ाब्ता तौर पर कि पाकिस्तान ने जो इंटरम पैकेज लिया था IMF के साथ उसने पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग तक रसाई को बेहतर भी बनाया है और IMF के प्रोग्राम पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करके पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी बेहतर हुई है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के बाइस रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे में रहते हुए पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाई है। फिच का अपनी रिपोर्ट में यह भी कहना था कि पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में ये जो नया मुआहदा है इसकी मंजूरी से कबल चीन, सऊदी अरब और UAE से बाहमी मुआहदों के कर्ज को रोल ओवर कराना होगा और इसके लिए वजीर खजाना जनाब औरंगजेब साहब ने कहा है कि ये तीनों मुल्क इस मामले के लिए तैयार हैं कि वो अगले कर्जे को 3 से 5 साल के लिए रोल ओवर कर देंगे। इसके साथ साथ फिच का ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने हालिया वफाकी बजट में मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी इकदामात किए हैं। एनर्जी शोबे, रियासती मिल्कियत इदारों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की यकीन दहानी भी कराई गई है। फिच की इस रेटिंग को बेहतर बनने से पाकिस्तान का जो आलमी मार्केट में एतमाद है वो भी बहाल होगा और इसके नतीजे में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान की ख्वाहिश है उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन उसके लिए शर्त जिस तरह के मैंने आपको बताई कि यही है कि खान साहब को अंदर रखना पड़ेगा, वो पाई बार आ गया तो उन्हें आके नवा फसाद पा जाना है। और ये जो सूरत हाल जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया था ये है इमरान खान साहब का तोशा खाना केस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तोशा खाना के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब का जब रिमांड के हवाले से केस चल रहा था तो इमरान खान साहब ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब मुजफ्फर अब्बासी साहब पर एतराज़ किया और उनके ऊपर उन्होंने शदीद तनकीद की और उनका ये कहना था कि नैब ने बुशरा बीबी को इस मामले के अंदर इन्वॉल्व करके बड़ा ही गलत काम किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म मैं था, मेरे खिलाफ ही इल्ज़ामात लगाने चाहिए थे, मुझे ही जेल में रखना चाहिए था, बुशरा बीबी को जेल में नहीं रखना चाहिए था। जिस वक्त इमरान खान साहब ये तकरीर कर रहे थे बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ रोस्ट्रम पर आ गई और रोस्ट्रम पर आकर बुशरा बीबी ने इमरान खान को गैरत दिलाने की भी कोशिश की और जज के साथ मुकालमा भी किया। बुशरा बीबी का ये कहना था कि आपने जो फैसला करना है करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। जज साहब आप जिस मनसब पर बैठे हैं क्या आपको नज़र नहीं आ रहा नैब क्या कर रही है? हमारे साथ मुसलसल जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। नैब वाले बाएं जानिब खड़े हैं, हम दाएं जानिब खड़े हैं। नैब वाले एक के बाद एक दूसरा झूठा केस फाइल कर रहे हैं। इस पर इमरान खान का ये कहना था कि मेरी अहलिया का तोशा खाना से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसको क्यों सज़ा दी जा रही है? वज़ीर आज़म मैं था, मेरी अहलिया किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थी। नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। जिस पर नैब की टीम ज़मीर
ज़मीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल नायब मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए और उन्होंने इमरान खान से कहा कि आप मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं, आप मेरे साथ पर्सनल ना हो, केस पे बात करें, मैंने आज तक आपकी ज़ात पर बात नहीं की। उनका कहना था कि आप मुझे 30,000 रुपए में मुकम्मल डिनर और टी सेट राजा बाजार से खरीद कर दिखा दें। क्या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 रुपए मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत की सीधी जानिब मैं और उल्टी जानिब आप खड़े हैं। तल्ख जुमलों का ये जो तबादला था ये इस हद तक बढ़ गया कि अदालत को समाअत में वक्फा करना पड़ा। समाअत में वक्फे के बाद जैसे ही इमरान खान साहब आए अदालत में और कार्रवाई का आगाज हुआ, इमरान खान साहब ने प्रोसिक्यूटर जनरल नायब मुजफ्फर अब्बासी से कहा कि मैंने गुस्से में आपके साथ ज़्यादा बात कर दी थी, मैं आपसे जो है वो माफ़ी मांगता हूँ, बराह करम मेरी इन बातों को आप दिल पर ना लें। जिस पर बुशरा बीबी इमरान खान को कहती रही कि आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि माफ़ी मांगते हुए उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि जनाब गल अगे बढ़ सकती है, अगर मैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से माफ़ी मांग सकता हूं तो फिर चीफ साहब तो बड़े दूर की बात है, उनसे तो माफ़ी मांगने के लिए मैं घुटनों के बल जाने के लिए तैयार हूं। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत होने जा रही है और उससे पहले इमरान खान साहब को पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करने के लिए पैगाम देना था। इमरान खान ने ये पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करने के लिए जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से माफ़ी मांगी है, इनफैक्ट मेरी नज़र में ये वो पैगाम है जो इमरान खान साहब की तरफ से उन लोगों को दिया गया है जो इमरान खान साहब से पब्लिक अपॉलॉजी करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने बिटवीन द लाइंस इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि मैं पब्लिक अपॉलॉजी करने के लिए तैयार हूँ और मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि जनाब जो कुछ हुआ था वो मेरे कहने पे नहीं हुआ था, मेरे वर्कर्स ने खुद ब खुद ये वाला काम किया था, लेकिन इस पर भी मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और अपने वर्कर्स को इमरान खान साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये भी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी सियासी मौत होगी। आज का दिन इस वजह से अहमियत का हामिल है कि देखना यह है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस किस तरीके से आगे बढ़ता है। क्या इमरान खान साहब का डिफेंस होता है? क्या इमरान खान साहब के डिफेंस लॉयर्स अपीयर होते हैं? क्या इमरान खान साहब के डिफेंस लॉयर्स सामने आकर जो है वो जिरा करते हैं? और अदालत का रद्द-ए-अमल क्या होता है? क्या अदालती कार्रवाई को ज़्यादा देर के लिए मौखर किया जाता है या ये मामला जल्द अज जल्द निपटाए जाते हैं? आज के दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा, क्योंकि अदालती कार्रवाई इस बात की तरफ इशारा देगी कि इमरान खान ने पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करने के लिए जो पैगाम भेजा है क्या उसको कबूल किया गया है। आज का दिन इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।